नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 22 का अग्निपथ। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और सभी सियासी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में आज 22 के अग्निपथ में हम बात करेंगे सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे और आपको बताएंगे कि मेरठ में पैरालंपिक के खिलाड़ी से सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। अब सबसे पहले बता दें कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की रैली में क्या हुआ, क्योंकि ये 2022 का अग्निपथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को करीब 1:15 बजे सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां पर पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया गया और उन्हें पुरस्कार भी दिए गए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को करीब 1:15 बजे सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे सम्मान समारोह में पहुंचे। वे गाजियाबाद से सड़क मार्ग से यहां पहुंचे थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 की क्रांति की धारा को नमन किया। पैरालंपिक खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। संबोधन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय के नारे लगाए और साथ ही कोरोना महामारियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों को अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। सभी को ऐसे खिलाड़ियों का स्वागत करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। 15 साल की उम्र में खेल की शुरुआत की, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेडल जीतने का सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ कि टोक्यो पैरालंपिक में एक नहीं बल्कि 2 मेडल जीते। हम बात कर रहे हैं शूटर सिंहराज अधाना की, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अपना उद्देश्य बनाएं और पूरा कीजिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कम राज देश ज्यादा नजर आता है। मेरठ से हमारे सहयोगी सनु शर्मा ने सिंहराज अधाना से खास बातचीत की। यदि आपके भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाती है, और इस हिम्मत और हौसले का नाम है मनीष नरवाल, जो शूटर हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेकर आए और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको सम्मानित किया है। मनीष, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आज कैसा लग रहा है कि कमजोरी ताकत बनी और देश का नाम रोशन किया, और आज यहाँ पर इसलिए सम्मान किया गया ताकि और खिलाड़ी भी प्रेरणा ले सके? सर, सभी से पहले सर मैं अपने मम्मी पापा को और मैं अपने गुरुओं को नमन करता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और जो आज सम्मान समारोह जो योगी जी ने जो रखा था, ये इन्होंने ये दिखा दिया है कि ये जो मेडल हैं ना किसी स्टेट के ना किसी डिस्ट्रिक्ट के, ये भारत के मेडल हैं। और भारत के प्लेयर, सभी प्लेयर उन्होंने अपने यहाँ पे मेरठ में बुलाए और एक भव्य स्वागत किया उन्होंने। पूरी मेरठ एक तरीके से जैसे त्यौहार मनाया जाता है, तो ऐसे वो पूरी मेरठ सजा रखी थी उन्होंने। और इतना बड़े लेवल का सम्मान उन्होंने प्लेयर को दिया। और आशा है सर कि मेरठ में भी अब जैसे और स्टेटों में, बाकी स्टेटों में जैसे मेडल आ रहे हैं, तो यूपी से भी सर ऐसे ही अब और भी प्रतिभाएं यहाँ से निकलेंगी और एक ओलंपिक और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतेंगे सर वो। आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम बहुत बेहद ज़रूरी हैं और ऐसे होते रहने चाहिए ताकि हिम्मत और हौसला उन युवाओं का भी बढ़ सके जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? सर, मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं ये होते रहने चाहिए, क्योंकि प्लेयर को सम्मान नहीं मिलेगा तो प्लेयर भी ये सोचेगा कि यार हम वहाँ पे जाके आए, हम देश के लिए मेडल जीता हमने। तो जब वो मान सम्मान मिलेगा तो जैसे हम थे, हमने भी अपने से सीनियर को देखा कि उसको मान सम्मान मिला। और जो एक प्लेयर अपने सीनियर से सीखता है, तो जैसे आज योगी जी ने भव्य स्वागत किया है सभी प्लेयरों को, तो यहाँ से प्रतिमाएं जो हैं, जो हमारे यूथ हैं, उनको एक दिशा मिलेगी
आगे बढ़ने की सर। युवाओं से कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सर युवाओं को सर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी हार से सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, रुको मत और थको मत। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो देखिए मनीष ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी हार से सीखते रहो, कभी रुको मत, कभी थको मत, आगे बढ़ते रहो। शायद एक दिन न जाने ऐसी प्रतिभाएं और निकलेंगी और ऐसे ही कई और मनीष भी इस देश का मान और गौरव बढ़ाएंगे। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम सुहास एलवाई की कोरोना प्रबंधन को लेकर भी सराहना की। राज्य सरकार ने सुहास को 5 वेतन वृद्धि दी। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़, कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ और प्रतिभागी को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। हिम्मत, मेहनत और हौसले की बदौलत सिंहराज जी ने वो कर दिखाया जो शायद कुछ लोगों के लिए सपना है, और कुछ लोगों का ये सपना टूट गया है, जबकि कुछ लोग इस सपने को लेकर आज भी मेहनत कर रहे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वो देश का मान बढ़ाएंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सिंहराज जी, जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। सिंहराज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन भगवान ने कुछ चीज छीनी, लेकिन उसके बाद आपने ऐसा देश के लिए कर दिखाया कि आज आप लोगों की प्रेरणा स्रोत बन गए। बिल्कुल आपने सत्य कहा भाई कि कमियां सब में होती है, लेकिन मेरा ये मानना है ईश्वर अगर कुछ कमी देते हैं तो कुछ खासियत भी देते हैं। वैसे एक इंसान को वो खासियत पहचाननी होती है और कमियों को नज़रअंदाज करना होगा, तो जीवन का नज़रिया बदल जाएगा। और जीवन का यदि आपका गोल है तो आप आसानी से आप अचीवमेंट अपना पा सकते हैं। मेरा तो मानना जीवन के किसी भी दोहराए पे आप कभी नाउम्मीद हो तो पैरालंपिक खिलाड़ी एथलीट्स की आप जीवनी देखें, उनका गेम देखें, उनका संघर्ष देखें, तो एहसास होता है कि जीवन क्या है और जीवन की ऊंचाइयां आप उम्र के किसी भी पद पर, किसी भी स्टेज पर जब उम्र पे आप होंगे तो आप आसानी से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मुझे भी 35 साल की एज में पता चला कि जो मेरा सपना था अपने देश के लिए कुछ करने का, तो मुझे पता चला 35 साल की एज में शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और मेरा जीवन का जो सपना था कि मैं अपने देश के लिए, तिरंगा के लिए फ़ौज में जाऊं और तिरंगा की शान के लिए मैं कुछ करूं, वो फ़ौज में तो मैं नहीं जा सकता था पैरा एक व्यक्ति होने की वजह से, लेकिन वो सपना मेरा देश का जो सपना था तिरंगा के लिए करना, वो मेरी शूटिंग ने पूरा करा। मेरे परिवार ने, मेरी वाइफ ने जो मेरा साथ दिया था, मैं इनका विशेष धन्यवाद करता हूं कि जिनकी बदौलत मैं यहाँ पहुँचा। इसमें भारत सरकार की योजनाओं का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक सवाल मेरा आपसे ये है जी, ऐसा क्या रहा कि आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन गई? हमारे कोच जेपी नोटियाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने हमें अच्छा सिखाया, ओम प्रकाश जी ने, और हमारे जो नेशनल कोच थे सुभाष राणा जी। खास मेरा जो परिवार है, मेरा हमेशा मोटिवेशन करते थे। और हमेशा जो मेरे ग्राउंड फादर थे श्री सुबेदार सुमेरा जी, वो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार उन्होंने लड़ा, तो हमेशा देशभक्ति हमें बचपन से ही सुनने को मिलती थी कि देश का महत्व क्या है और एक व्यक्ति का, भारतीय नागरिक होने के नाते अपने देश के प्रति क्या फ़र्ज है। तो देश के प्रति तो हमेशा जुनून था करने का, और बचपन से मेरी भी हमेशा प्रबल इच्छा रहती थी। जब मैं घुटमन चलता था, बैसाखी से मैंने चलना शुरू करा, फिर बैसाखी मैंने छोड़ी, तो ये पता चलाता था कि इच्छा शक्ति क्या होती है जीवन की। तो इच्छा शक्ति अगर इंसान की प्रबल है तो वो हर मुकाम हासिल कर सकता है। और यदि आपका ईमानदारी से आप जीवन जीते हैं और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो मेरा तो मानना है ईश्वर की सारी जहाँ की ताकतें आपके साथ जुड़ जाती है, और वो जो पॉजिटिव रूप में जब आपके सारे जहाँ के आशीर्वाद मिलता है तो आप नई ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। इसमें एक कहावत है, 2 अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाए गए, 11 वेट लिफ्टिंग, हाल ही में 44 छात्रावास संचालित किए गए। 3 खेल कॉलेज लखनऊ, इटावा और गोरखपुर में संचालित किए जा रहे हैं। खेल महत्वपूर्ण होता है, शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए ये अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। के आशीर्वाद मिलता है तो आप नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। इसमें एक कहावत है हमारे हरियाणा में, 100 सुनार की एक लोहार की। ये जब हम टोक्यो जा रहे थे सर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे परिवार से और हमसे जब वार्तालाप की, तो उन्होंने एक शब्द कहा, वो शब्द हमेशा मेरे जहन में रहा कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वो शब्द जब लास्ट में उन्होंने बोला, तो ट्रेनिंग करते समय और मैच करते समय भी, टोक्यो में भी, जब मैं
पहले पायदान से लास्ट के 7वें पायदान पहुंच गया, फिर मैंने वापसी करी तो माइंड में जब मैंने मेडिटेशन करा तो वो मेरे जहन में मोदी जी का चेहरा आया और वो उनका शब्द आया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैंने मेडल्स की इच्छा छोड़ दी, सिर्फ अपना शूटिंग का जो टेक्निक थी उसको फॉलो करा और मैंने वापसी करी और दूसरा मेडल्स लेने में मेरी आसानी हुई और मैंने ब्रॉन्ज से सिल्वर लेने में मैं कामयाब हो गया। युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जब आप इतना कर सकते हैं तो फिर वो कितना कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं से कि आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए और अपने जीवन के उद्देश्य के लिए आप जिद्दी बनिए और इतने बड़े जिद्दी बनिए कि आपको गोल में कोई भी अगर कठिनाई आए तो उस जिद के आगे वो सब फीकी पड़ जाएं। और नशा करना है किसी भी चीज़ का तो अपने देश के राष्ट्र झंडे से प्रेम करें, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता। और आज इस राम की धरती पर मुझे उत्तर प्रदेश कम राम प्रदेश मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है। इसलिए मैं सभी मेरठ वासियों को और यूपी सरकार को, खासकर योगी जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी बड़ी सोच की बदौलत और बड़ा हृदय जो इन्होंने दिखाया है। अगर स्टेट भी अगर मुख्यमंत्री हमारा कोई स्टेट दिखाए तो मैं समझता हूं जो आर्थिक समस्याएं जो खिलाड़ी महसूस करते हैं तो वो आर्थिक समस्याएं हर खिलाड़ी की ख़त्म हो जाएगी और भारत का जो मेडल्स की जो संख्या है वो उसमें बहुत बड़ा योगदान पैसे का भी होता है और आपका टेक्निक का भी होता है, कोच का भी होता है। तो वो हम सभी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। एक सवाल, दूसरे खिलाड़ी को अपने गहने बेच के अपनी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी होगी। एक सवाल और मेरा आपसे जी, यहाँ तक पहुँचे हैं, सफ़र अभी लंबा है या यहीं नहीं, बिल्कुल सफ़र लंबा है, अभी तो शुरुआत है, फिल्म बाकी है। अभी पेरिस का है, एशियन गेम है अगली साल और फिर 28 का भी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मैंने तीसरा इवेंट भी शुरू कर दिया है। आज 2 मेडल्स है और मैं अपने इस 2 मेडल्स के रिकॉर्ड को तोड़ के तीसरा मेडल्स अपने हाथ में लेना चाहूँगा। मैं ऐसा इंडिया का पहला ऐसा प्लेयर बनने की मेरी इच्छा है कि मैं एक साथ 3 मेडल्स लाऊँ। आज 2 आए हैं, कल 3 मेडल्स मैं इस साथ लेकर आऊँ। मैं उस गोल को मैंने लिया है और उस गोल को मैं जरूर पूरा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खिलाड़ी के नाते उनसे एक बात आपने सुनी, सीधा कहना है कि अभी तो 2 मेडल्स आए हैं, अभी ये सफर नहीं रुकेगा, ना वो थकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और कोशिश ये है कि वो 1-2 नहीं बल्कि 3 मेडल लाएं, देश का मान बढ़ाएं, देश का गौरव भी बढ़ाएं। सनुज शर्मा। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से पहले प्रदेश सरकार के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता, वो देश के लिए खेलता है, वो प्रदेश के लिए खेलता है। 73 साल से पैरा खिलाड़ियों की मांग लंबित थी, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। उन्हें भी अन्य खिलाड़ियों की तरह मान सम्मान मिलेगा। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए सनुज शर्मा की रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियां जाति समीकरण साधने में अब चुनावी नैया पार कराने की पूरी जुगत में लग गई है। जहां एक तरफ यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, तो वहीं पूर्व की सपा सरकार फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने जनता से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। अब आयोजित किया गया। अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है लोगों को, लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम कर रही है। सम्मेलन में भारी भीड़ पहुंचने की संभावना थी, वैसा ही हुआ। अखिलेश यादव संबोधन करने पहुंचे। ये सम्मेलन पूरी तरह से चुनावी सम्मेलन है। कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे।
जहां प्रेमपुर स्थित पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक पूर्व विधायक पंकज मलिक के आवास पर पहुंचे। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व विधायक पंकज मलिक अब से पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस का दामन छोड़कर अब सपा में शामिल हो गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य नेताओं में इनकी गिनती होती है। जैसे ये कयास लगाए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मजबूत हो सकती है। इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा कराड़ा से भारत वापस लाई जा रही है। इस प्रतिमा को काशी अन्नपूर्णा देवी मंदिर में स्थापित किया जाना है। गुरुवार को ये प्रतिमा दिल्ली से गाजियाबाद के जरिए यूपी में प्रवेश करेगी। इसके बाद ये रथ यात्रा के जरिए 18 जिलों से होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। देखिए रिपोर्ट। 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा कनाडा से भारत वापस लाया गया है। इस प्रतिमा को काशी अन्नपूर्णा देवी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। गुरुवार को यह प्रतिमा दिल्ली से गाजियाबाद के जरिए यूपी में प्रवेश किया। इसके बाद ये रथ यात्रा के माध्यम से 18 जिलों से होते हुए वाराणसी पहुंचेगा। इसके बाद केंद्र सरकार के अधिकारी मोहन नगर के दुर्गा माता मंदिर में प्रदेश सरकार के अधिकारियों को विधिवत तरीके से प्रतिमा सौंपेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद वीके सिंह, राज्य मंत्री अतुल गर्ग, नीलकंठ तिवारी और सुरेश राणा भी मौजूद रहे। ये भव्य यात्रा काशी तक जाएगी, जहां पर इनकी पुनर्स्थापना होगी 15 तारीख। आस्था का एक बहुत बड़ा इसे मौका कहें और आज क्योंकि दिन भी बहुत शुभ है, तो इस मौके पर थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जो तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए कि भारत का ये अपना बहुत ही गौरव का विषय है और समस्त भारत के सभी भक्तों को, संतों को बहुत प्रसन्नता है कि पहले भी भारत में मूर्तियां आती रही है, ऐसी बात नहीं है, और वो म्यूजियम में रख देते थे, परंतु ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस साल में इतना हिम्मत किया कि जहाँ से मूर्ति चोरी हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह पर ईशान कोण में विश्वनाथ भगवान के वहाँ पर अन्नपूर्णा माता जी की वहीं पर प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये जो है भारत के लिए और सभी हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। 15 नवंबर को काशी में अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। ऐसे पहले 18 जुलाई से होकर गुजरने वाला ये प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी पदाधिकारी काफी मेहनत भी कर रहे हैं। लोगों को यात्रा में शामिल होने के प्रति प्रेरित भी किया जा रहा है। 100 साल पहले मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा चोरी हो गई थी, वो आखिरकार वापस लौट रही हैं और एक बकायदा उसके लिए यात्रा निकाली गई है, जो यात्रा गाजियाबाद पहुंच गई है। मोहन नगर मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं। ये रथ आप देख सकते हैं, मां अन्नपूर्णा का ये रथ है जिसे पूरी तरह से सजाया गया है। पहले आपको इधर तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर स्वागत के लिए, मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए जो भक्तों का जन सैलाब है वो उमड़ा है रथ से। हम आपको इधर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो सामने ये मोहन नगर मंदिर है, जहाँ पर ये जो रथ है माता का वो पहुंच चुका है। अब आपको मूर्ति की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। मां की प्राचीन ये प्रतिमा जो है वो गाजियाबाद आ चुकी है और काशी जाने के रास्ते में आप इस रथ यात्रा को देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आप देख लीजिए, मैं सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। और जो भक्त हैं वो क्या कह रहे हैं वो उनसे बात करेंगे। ये मौका इन्हें शब्दों में कैसे बयां करेंगे। भक्ति और आस्था का जन सैलाब यहाँ हो रहा है। इसको व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आस्था का संबंध देश और धर्म से हो तो व्यक्त नहीं किया जाता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे लिए बहुत ही आस्था का विषय है कि मां अन्नपूर्णा का हमारे भारत में दोबारा से पुनः स्थापना की जा रही है। पूरे भक्तों पर, पूरे भारतवर्ष के भक्तों पर मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आप भक्तों को सुन सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। और अंत में मैं आपको एक बार मंदिर से सीधे रथ की तरफ ये तस्वीरें दिखा दूं। जाहिर है आस्था की ये तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने जन सैलाब जो है आस्था का वो उमड़ा हुआ, इसे साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा सकता है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में सालों पुरानी चोरी हो चुकी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से कनाडा से दिल्ली लाई गई और दिल्ली से यूपी और यूपी में सीधे वाराणसी स्थापित कर दी जाएगी। ये बीजेपी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने किसी ने भी इस प्रतिमा की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।